रोजगार मेले के माध्यम से केंद्र सरकार ने एक बार फिर हजारों की संख्या में देश के युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी है। शनिवार को पंचकुला में 18वां राष्ट्रीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। शहर के सेक्टर 26 स्थित आईटीबीपी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए खट्टर ने कहा कि हरियाणा में पर्ची खर्ची का जो प्रचलन था वह बंद हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई की ओर आकर्षित हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। इससे पहले हरियाणा में युवा पढ़ाई में रुचि नहीं दिखते थे, चूंकि योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती थी। लगातार 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सब हुआ है और देश भर के युवाओं को जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को यानी नौजवानों को और नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं। उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। और ये जो काम हो रहा है, आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है वो ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है, देश विकसित हुआ है। तो ऐसे युवाओं को मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आपने सर अपने संबोधन में हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा सर कि हरियाणा में जब 11 साल पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब पर्ची खर्ची के तहत युवाओं को रोजगार मिलता था और एक संशय था कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरिट कोई आधार ही नहीं था। तो आप मानते हैं सर कि इन 11 साल में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव हुए हैं हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करें? बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले युवा पढ़ाई के अंदर भी अपनी रुचि नहीं दिखाते थे और पढ़ाई करने के बाद उनको लगता नहीं था कि हमारी योग्यता के आधार पर इसका कोई मूल्यांकन होगा। लेकिन अब जब से बिना पर्ची बिना खर्ची की बात आई है, युवा को लगने लगा है कि उसकी पढ़ाई, उसका जो उसको लाभ मिलेगा उस पढ़ने का, और मिशन मेरिट के आधार पर जो शुरू हुआ है। आज मैं देखता हूँ गाँव में बच्चे पढ़ाई करने के बाद, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, जैसे वाचनालयों में, पुस्तकालयों में जाते हैं, लाइब्रेरी जो भरी रहती हैं, हर गांव में मांग आती है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनाओ। वो इसी कारण से है कि युवा अपने आप को दक्षता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपना आप को अपनी मेरिट यानी बढ़ाने के लिए पुरजोर मेहनत करता है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये हरियाणा के युवाओं में आया है और जिसका निश्चित रूप से हरियाणा को लाभ होगा। आने वाले समय में हरियाणा के नए हरियाणा के रूप में उभर करके आएगा, ऐसा मुझे। बता दें कि 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और देश भर के 61,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। बताते चले कि केंद्र सरकार का दावा है कि बीते 11 सालों में अब तक रोजगार मेले के माध्यम से 11 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जा चुकी है। पंचकुला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।